किन गोपिकाओं के मन में मद आ गया, अहंकार आ गया। और गुमान ही गोविंद भावत नाही, भगवान को मद अहंकार अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या, प्रभु ने उन अपने ब्रजवल्लभा सुंदरी गोपिकाओं के अहंकार को चूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए कन्हैया वहां से तक्षण एक गोपी को साथ में लिए हैं और सीधे वहां से अंतर्धान हो गए हैं। तासां ततसौ भगवदम वेक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। तक्षण सामने अंदर वहां से नाचते हुए समस्त मुद्राओं को छोड़ करके गायब हो गए, अंदर ध्यान हो गए। फिर क्या था, सभी गोपिकाएं रुदन करने लगी हैं। समझ गई कन्हैया ने मेरे अहंकार के कारण अपनी जागृति प्रभु ने खोजना प्रारंभ किया है। बट वृक्ष से पूछा, तुलसी से पूछा, जमुना से पूछा, काहू ने कछु नाय बताई। प्रेम की स्थिति ऐसी अद्भुत होती है कि प्रेमी व्यक्ति ये भी नहीं सोचता मैं जाते पूछूं, वो उत्तर देवे के लायक है भी कि नाय है। कच्चित् तुलस कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहकाली गुरैर्विभ्रत दृष्टस्ते ते प्रियोच्युतः। गोपिकाएं अत्यंत विरह में अवस्थित होकर के रुदन करने लगी। हानाथ रमण प्रेष्ठ वासी वासी महाभुज दासास्ते कृपणाया में दत्सखे दर्शय सन्निधि। हाना, हे रमण, हे प्रेतम, हे श्याम सुंदर, हे सखे, अपने दिव्य सन्निधि दो, अपना दिव्य दर्शन दो मुझे। गोपियां जमुना के कुलिन में आकर के और भाव विभोर होकर के अनेक प्रतिलाप करती हुई, रुदन करती हुई गोपिकाओं ने रुदोचित सुस्वरमरादा कृष्ण दर्शन लालसा, श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा से गोपिकाएं अनेक अनेक प्रलाप करती हुई, रुदन करती हुई एक गीत को भी गाई है। जाको कहे गोपी गीत। श्रीमद्भागवत के 12 स्कंद के अंतर्गत 10वां स्कंद कृष्ण लीला सबसे दिव्य स्कंद है, सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। 10वां स्कंद में 90 अध्याय हैं, 2 विभाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 90 अध्याय 10वें स्कंद के अंतर्गत रास पंचाध्यायी सबसे श्रेष्ठ कहा है। दास पंचाध्यायी में 5 अध्याय के अंतर्गत जो 31वां अध्याय गोपी गीत है वह सबसे श्रेष्ठ है। और ब्रज मंडल की विभूति परमादरणीय माताश्री सद्गुरुदेव श्री श्रीनाथ शास्त्री जी, उसमें भी गोपी गीत में जो 19 श्लोक हैं, अंतिम श्लोक के अंतिम चरण में जो दिव्य वाक्य है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। भवदायुषामनः, हे प्रीतम, मेरा जीवन, मेरी आयु आपके लिए है, हम आपकी शरणागति में हैं। भगवान की शरणागति सबसे श्रेष्ठ है, गीता का विसार शरणागति ही है। गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर गीत गाया है। जयति तेधिका जन्मना व्रजा सा
श्लोकों में गोपिकाओं ने 18 अमृतों से युक्त होकर के दिव्य गोपी गीत को गाया है। 19वें श्लोक में उपसंहार का वर्णन किया सुखदेव जी ने। कन्हैया ते जन्मना व्रजा अत्यधिकम जयते, हे श्याम सुंदर, हे प्रीतम, जा जानते तुमने ब्रजमंडल में जन्म लियो, अवतार लियो है, वादते स्वर्गादपि, तो क्या वैकुंठाद अपि रमणम, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गए है ब्रजमंडल को। महात्मा हे प्रीतम, आपने बारंबार अनेक प्रकार से हम समझ की रक्षा की। पूतना के विष से, कालीनाग के विष से, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर आदि के कोप से, देवराज इंद्र के जल की भयंकर वृष्टि से, भयंकर अग्नि के प्रचंड ताप से, हे प्रीतम, मोह बारंबार आपने हम सब की रक्षा की है। जब आपको ऐसे ही हम सबको मारना रहो, तुमने उस समय हमारी काहे को रक्षा की है। इस प्रकार से श्याम सुंदर के प्रेम में गोपिकाएं विरह में अवस्थित होकर के रुदन कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा से परच्छेद इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रदा रुरुदु स्वरमराजन कृष्ण दर्शन लालसाः। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपिकाओं ने बड़ा रुदन किया। संसार में जो भी आया है रोता तो सब है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी न किसी कारण रोता है। जो भगवान के लिए रोए, अपने प्रीतम श्याम सुंदर के लिए रोए हैं, ये गोपिकाएं धन्य हैं। इस प्रकार से अब प्रभु से रहा ना गया और तासां गोपीनां मध्ये एव प्रगति बभूव। उन गोपिकाओं के मध्य में श्याम सुंदर रास बिहारी सरकार प्रकट हो गए हैं। तो रास बिहारी भगवान की जय। जो प्रीतम को पुनः आया हुआ देखो है, गोपिकाएं भागी भागी कन्हैया को चारों तरफ से घेर लियो। काहू ने हाथ पकड़ो, काहू ने चरण, काहू ने पीताम्बर, काहू ने जलमैया डाल करके झूला लटक गई हैं। एक गोपी बड़ी तेजी से तीक्ष्ण निगाह से कन्हैया की तरफ देख रही है। संदष्ट रत्नच्छदा, अपने दसन माने दांतों से अपने अधर को बड़ी तेजी से रूठ गई है। किशोरी राधा रानी को भी आगे छोड़ दिया था। गोपिकाओं ने अपने उत्कृष्ट दिव्य पल्लव को, आंचल को बिछाए दिए ब्रजमंडल में। हे प्रीतम, आप मुझसे यहाँ पे बैठो, हम आपसे कुछ पूछना चाहें। सुखदेव जी कहते हे राजा परिच्छेद, जो परम परमात्मा योगियों ज्ञानियों के ध्यान योग में भी हृदय में नहीं आता है, आज वह प्रेम से बिछाए हुए पल्लव पर बैठ गया। तत्रोपविष्टो भगवान सैश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः। जिनका आसन बड़े बड़े ज्ञानी योगियों के विशुद्ध हृदय में स्थान है, ऐसा परम ब्रह्म हरि नारायण गोपिकाओं के उस पल्लव पर बैठ गए हैं, दुशाला पर बैठ गए हैं। कन्हैया ये तो बताओ, तुम किस स्वभाव के हो? इस संसार में कई तरह के प्राणी रहते हैं। भजतो भजन्ते एकेतर विपर्ययम्, नो भयास भजन्ते एकं नो ब्रूहि साधवो। हे प्रीतम जी बताओ, इस संसार में एक कुछ लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं जो भजने वाले को भजते हैं। भजने वाले को भजने का मतलब कि मानने वाले को मानते हैं। आप उसको आदर दे रहे हैं, वो भी आपको आदर देगा। यहाँ तो स्वार्थ है, अपना मतलब है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपकी पुत्री का बिटिया का शादी हो, आपका कोई रिश्तेदार दातेदार साड़ी लेकर के अपना कुछ भेंट लेकर के आए हो हैं और दे करके नौका पूर्ण करके चलो गए हो है, तो कालांतर में उसके घर में भी कोई विवाह उत्सव होगा, बहू आएगी, बिटिया विदा होगी, तो आप भी हजारों काम को छोड़ करके जाओगे। भाई वो हमारे यहाँ आया था, इतना दे गए तो उतना तो देना ही है, समय बदल गया, बढ़ा के तो अपनी जीत है, बोलो राधे राधे।
नहीं तो जितना दिया उतना नहीं देंगे तो बेइज्जती होगी कि बोलो जय जय। और कदाचित वो नहीं आया होता तो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना होता, मन में ठेस पहुंचती, जाने अपने आप को क्या समझता है। हमारी पत्नी के बिटिया के विवाह में नहीं आया तो मैं क्यों जाऊँ, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो इसी कारण कितने लोग अपने संबंध को तोड़ भी देते हैं मान सम्मान के कारण। गोपिकाओं जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है वहाँ पर तो स्वार्थ है, वो आया तो मैं भी जाऊँगा, वो नहीं आया तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ। एक ऐसे होते हैं जो सामने वाला माने चाहे न माने कि वो मानते हैं। ऐसे दो होते हैं, माता पिता और गुरु। पुत्र माता पिता का आदर करे चाहे न करे, पुत्र को तनिक भी कुछ कष्ट होता है तो माता पिता विभोर में दुख में डूब जाते हैं, उनके दुख कष्ट को दूर करने का उपाय सोचते हैं। गुरु भी अपने शिष्य के कष्ट को दूर करने की सोचता है। वे ऐसे होते हैं जिनको चाहे जितना मानो लेकिन वो कभी भी आपको मान सम्मान नहीं देंगे, उनको कुछ देना न देना मगन रहने वाले हैं। और ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो? तीसरा जो भेद है उसके चार प्रकार हो गए फिर। आत्मा रामः, आप्तकामः, अकृतज्ञः, गुरुद्रोहः। एक आत्मा राम है जो मुक्त हो गए एक तरह से, अपने दिव्य आत्मा में रमण करते हैं। उनको कोई मान सम्मान दे चाहे ना दे कोई मतलब नहीं, दुनिया से कुछ न लेना देना। ऐसे दिव्य उत्कृष्ट साधु संत होते हैं। दूसरे हैं आपका काम, वो मुक्त आत्मा है, ये मुमुक्षु है, ये भी भगवान को छोड़ करके संसार के लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। तीसरा है कृतज्ञ अकृतज्ञ, कृतज्ञ। आप कृतज्ञ के प्रति कितना भी उपकार करो लेकिन समय आने पर वो आपको धोखा दे देगा, आपके किए हुए उपकार को नहीं मानेगा कभी भी। कृतम घनम कृतज्ञ। आप किसी व्यक्ति के साथ इतना उपकार करे हो और पीठ पीछे वो आपके उपकार को न माने अभी तो आपकी निंदा करे, ऐसा कृतज्ञ भी कभी भी किसी का मान सम्मान नहीं करना जानता है। चौथा है गुरुद्रोही। हे गोपिकाओं, गुरुद्रोही वह है तो पहले तो प्रेम करे और बाद में प्रेम के बदले सब लूट करके चला जाए छोड़ करके। गोपिकाओं ने कहा है प्रीतम, लगता है आप भी ऐसे ही स्वभाव वाले हो। नहीं गोपिकाओं, ऐसा मत कहो, हम तो तुम्हारी अद्भुत प्रीति की परीक्षा के लिए ही यहाँ से ध्यान रहे हैं। देवताओं के समान आयु को लेकर के भी अगर हम तुम्हारे साथ रमण करें तो भी हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते हैं। हनुमान जी से भगवान श्री राम आज तक नहीं उऋण रहे और गोपिकाओं से श्याम सुंदर नहीं उऋण रहे हैं। मयिवं विभोरति भवान्। हे गोपिकाओं, आप ऐसे निष्ठुर वाक्य मत बोलो। इस प्रकार से एक निर्धन व्यक्ति का धन हो और वही मार्ग में गिर जाए तो व्याकुल होकर के अपने धन की खोज करता है। बस हम भी तुम्हारी दिव्य प्रीति की परीक्षा के लिए ही यहाँ से अंतर्धान हुए थे। हे गोपिकाओं, तुम सब धन्य हो, तुम्हारे फल को तो कोई साधारण जीव तो क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पा सकते हैं। और इस प्रकार से सज्जनों, इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशणाः जहुर्विरहदन्तापं तदन्तोपचिताशुषः। कीर्तन के द्वारा ऐसे सुंदर बात को गोपिकाओं ने सुना, आनंद में डूब गई हैं, विरह की समस्त स्थिति को भूल गई हैं और कन्हैया उन समस्त ब्रज सुंदरियों के मध्य में मरकत मणि की तरह नील कमल की तरह सुशोभित हो रहे हैं। गौरांगी गोपिकाओं के मध्य में, हजारों गोपिकाओं के मध्य में श्याम सुंदर ने भी उतने ही रूप धारण किए हैं। अभी हुआ था रास, अब होने जा रहा है महारास। दिव्य गोपिकाओं के साथ श्याम सुंदर ने जमुना के कुलन में वृंदावन तट में महारास किए है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है।
बिहारी भगवान की। ऐसे अद्भुत लीला को सुन करके परीक्षित जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। कामादितः शशांकश्च सगणो विस्मयो भवत्। आकाश में देवता प्रकट हो गए हैं, गंधर्व अप्सरा आए, देवर्षि नारद आदि दिव्य ब्रज बिहारी की ऐसे दिव्य रास को देख करके भोले बाबा के साथ सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किए हुए, गुरु जी कृपा करके ये बताएं, भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए हुआ है, फिर भगवान ने अधर्म क्यों किया? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च। फिर अवतीर्णो हि भगवान हंसेन जगदीश्वरः सकथं धर्म सेतूना वक्ता कर्ता विरक्षिताः प्रतीपम् आचरद ब्रह्मन् परदाराभिवर्षणम्। भगवान पराई गोपिकाओं के साथ स्त्रियों का अभिवर्षण क्यों किया, आलिंगन क्यों किया, उनका स्पर्श क्यों किया? ये तो उन्होंने पाप किया। प्रभु का अवतार का धर्म की स्थापना के लिए और धर्म के विनाश के लिए होता है, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म क्यों किया? बहुत उत्कृष्ट दिव्य प्रश्न सुन करके परीक्षित के प्रश्न को एक बार सुन करके सुखदेव जी झुलाए। लगता है हमने ऐसे दिव्य अद्भुत लीला को अपने अधिकारी को सुनाया, लेकिन नहीं, परीक्षित तो दिव्य आत्मा है, जिन्होंने गर्भ में भगवत दर्शन किया हो, उनके मन में ऐसे दोष और प्रश्न कैसे उठ सकते हैं, व्यर्थ की शंका कैसे उठ सकती है? लेकिन सुखदेव जी सर्वज्ञ हैं, जानते हैं आगे भयंकर कलिकाल आ रहा है, कलयुग के व्यक्तियों की मति अत्यंत दूषित होती है। परीक्षित नहीं, आने वाले समय में अवश्य ये लोग अनेक प्रकार के विचार करेंगे। देखो रास के अध्यात्म तत्व को भी समझना चाहिए। इस प्रकार से एक छोटा बालक अपने प्रतिबिंब में परछाई में किलोल करता हुआ नाचता है, खेलता है, बार बार अपनी परछाई में करता है, उस वही दिव्य लीला रास की है। विशुद्ध जीवात्मा का परम परमात्मा श्री कृष्ण से दिव्य मिलन ही लीला ही महारास है। रसो ऐसा ब्रह्म तत्व ही रास है, रस है, और उसी का दिव्य श्रद्धात्म स्वरूप ही रास कहलाया है। हे राजस परीक्षित, यदि कभी कभी सामर्थ्य वाद ईश्वरों में, देवताओं में कभी धर्म का व्यतिक्रम देखा जाए तो तेजी यशाम्न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। तो तेजीयस देवताओं में कोई धर्म का व्यतिक्रम अधर्म देखा जाए तो उनको दोष कुछ भी नहीं लगता। ऐसे जैसे अग्नि में कोई दोष नहीं लगता था, इतना अशुद्ध चीजें उसमें जले, अग्नि अपवित्र नहीं होती है। जल गंगा जल में कितने भी गंदे दाने मिलते हैं, लेकिन गंगा जी कभी अशुद्ध नहीं होती है, ऐसा दिव्य प्रवाह है। भगवान परम ब्रह्म है, जीवात्मा उनके अंश है। जीव ऐसा नहीं कर सकता है जैसा ईश्वर कर सकता है। जिस प्रकार से परम परमात्मा भगवान शिव भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को पान कर लिया, क्या साधारण जीव विष पान कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तीसरे दृष्टि से ध्यान दीजिए, हे ब्रह्मर्षि राजर्षि परीक्षित, ये जो गोपिकाएं हैं ये कोई साधारण नहीं है। विशुद्ध जीव को ही गोपी कहा है। गोभी इंद्रियाभि कृष्ण रसम पिबति आसा गोपी, जो विशुद्ध मन से कृष्ण रस की भक्ति रस को पीता है वही है गोपी। ये जो गोपिकाएं हैं यहाँ कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण स्त्री नारी नहीं है। गोपी का मतलब पूर्व कालीन दंडकारण्य के ऋषि महर्षि ही गोपिकाओं के रूप में आज श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रहे हैं। क्यों? कि त्रेतावतार में जब भगवान श्री राम वनवास का काल भोगते हुए दंडकारण्य से गुजर रहे थे, भगवती सीता माता प्रीतम राम जी के चरण की सेवा करती, उनके अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तो ऋषि मुनि भी मोहित हो गए। आहा, राम जी अगर मुझको भी अपना नारी बनाए लें, पत्नी बनाए लें, तो हम भी सीता जी की तरह इनके साथ साथ चलें और सेवा करें।
ऋषि मुनियों का झुंड राम जी के पास पहुंचता है। हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप ब्रह्म नारायण हैं, सर्वसमर्थवान हैं। आपने सापाशक्त गौतम की नारी रूपी पत्थर अहिल्या को उतार दिया है। जब आप एक पत्थर को नारी बना सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, चेतन हैं। आप कृपा करके हम सबको अपना धर्म पत्नी स्वीकार करें बना करके। राम मुस्कुराने लगे हैं। कहे महर्षियों, त्रेता युग में मेरा ये अवतार मर्यादा का अवतार है। द्वापर में जब राम से श्याम बनूंगा तो हे महर्षियों, हम जब वृंदावन के रास में हम तुम्हारे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस पुराणः सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा ततः सर्वे भोक्तुमिच्छन् सविग्रहम्। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूतास्य भूमुले रामं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्त्वा भवार्णवः। वे सब दंडकारण्यवासी ऋषि मुनि गोपी के रूप में आकर के और परम परमात्मा श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के चरणारविंद की दिव्य आह्लाद को प्राप्त करके भवसागर से मुक्त हो गए हैं। दुरास बिहारी भगवान की आगे सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनुभीरनुदुद्युक्तैः प्रयोस्ते वृंदावनम्। वर्ष में एक बार कुल देवी की पूजा का विधान प्राचीन समय से पद्धति से चला आ रहा है। पहले माताएं दादी लोग कुल देवी की पूजा बड़े विधि विधान से किया करते थे। आज भी व्यक्ति निशान चढ़ाता है, अपने इष्ट देवी जो मैहर है वहाँ जाता है, कुछ शारदा जी के द्वार पर, कुछ विंध्याचल जाते हैं, कुछ कड़े जाते हैं, कुछ आरोपित जाते हैं, कोई मुसुरिया महारानी जाता है, जिसका जो इष्ट कुल देवी है वहाँ जाता है। वहाँ अनेक प्रकार के पूजा करके भगवती दुर्गा की और वर्ष भर के लिए मनोकामना करता है, सुख आनंद से हमारा कुल परिवार रहे। आज के लोगों ने, हम लोगों ने कुल देवी की पूजा ही मानो छोड़ दिया, त्याग दिया है, बहुत कम हो गया है। इसलिए आज का गृहस्थी व्यक्ति अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित है। पितरों के रोष से और कुल देवी के रोष से आज का गृहस्थी बहुत भयभीत है, पीड़ित है। अनेक प्रकार के अविदित घटनाएं घट जाती हैं समय में। जिन पितरों के अनंत संपत्ति को, करोड़ों की संपत्ति को हम लोग लेकर के भोग करते हैं, अगर उनके यथावत श्राद्ध कर्म को, अनेक प्रकार के संस्कार को विधि से नहीं करते हैं तो वही पितर जो हमारे सगे संबंधी हैं शत्रु से भी भयंकर कष्ट देने लगते हैं। आनंदराय जी कुल देवी का पूजा प्रतिवर्ष करते हैं। इस बार की बारी आई है, बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में नंबर लग जाता था। इस बार इतना बड़ा कार्य हो जाता वो परिवार करेगा, प्रधान पुष्का रहेगा, भंडारा वो करेगा, पूरे घर परिवार में आएंगे। इस बार आनंदराय की बारी आई है। अनेक प्रकार के कूप मने पुआ बनवाए हैं, हलवा बनवाए हैं। दुर्गा माता को पुआ और हलवा और चना ये बहुत प्रिय है। बनवा करके ग्वालवालों को लेकर के चले हैं भक्ति दुर्गा के जंगल में जाकर के, अंबिका वन में जाकर के पूजा किए हैं। सब ग्वालवाल खा पी करके पूजा माई करके इधर उधर घूमने लगे वन में, बगीचे में। नंदराय जी बोले थे, थक गए थे काम करते करते, लेट गए और हाथ बस रखे कि नींद आई गई है। परीक्षित न जाने कहाँ वहाँ पर एक बहुत बड़ा भयंकर विशाल अजगर आ गया, प्रकट हुआ है और उसने नंदराय जी के चरण को पकड़ के खींचना प्रारंभ किया। नंदराय जी की नींद खुल गई, देखा तो बहुत बड़ा विशाल अजगर उसको निगल रहा है, खींच रहा है। चिल्लाए हैं, पास बाल आए, लाठी डंडा से बड़ी तेजी से पीटने लगे।
इतने विशाल होते ताजे अजगर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ग्वाल बालों ने कृष्ण और बलराम को पुकारा है। सचक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महामयम् सरको मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय। हे कृष्ण, नंदराय जी इतने व्याकुल हो गए। हे बेटा कृष्ण, हे कन्हैया, बेटा कहाँ हो, आओ मेरी रक्षा करो। ध्यान देना, जब पिता बूढ़ा हो जाता है ना तो पुत्र ही उसकी गति होती है। कोई भी संकट की बेला पिता के ऊपर आती है तो वह अपने पुत्र का ही मुख देखता है। पुत्र के ही सहारे बूढ़े माता पिता का जीवन निर्भर होता है। और वही सच्चा पुत्र है जो अपने पिता माता की सेवा करता है। जो व्यक्ति समर्थवान होकर के माता पिता की सेवा नहीं करता है, जीवन नवमृतो विचार तो जीते जी मुर्दे के समान है। और आज वो निरादर करता है, तो जब वो बूढ़ा होगा, पिता बनेगा, उसके पुत्र भी वैसा ही दुर्व्यवहार करेंगे। कि ये कर्म की गति प्रधान है भूमंडल। इस प्रकार से अपने बाबा की आर्तस्वर को सुन करके कन्हैया भागते भागते आए हैं। जो ही वो पास में आए हैं, अजगर के शरीर को छुआ है, स्पर्श किया चरण से। अजगर का स्वरूप गायब हुआ है। एक बहुत ही सुंदर देव रूप में प्रकट हो गया, गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ है। बार बार हक्का बक्का हो गए। अरे अब ये भी तो अजगर के रूप में था, अब ये कैसे देव रूप में परिणित हो गया? प्रभु ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, और तुम इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हो गए? उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हमसे एक गलती हो गई थी। हम उप देवता थे, विद्याधर नाम के उप देवता थे, सुदर्शन मेरा नाम था। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शनैते श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरन् दिशः। हम बड़े रूपवान थे, बड़े सुंदर थे। विमान में बैठ करके अपने सखियों अप्सराओं के साथ विचरण कर रहे थे आकाश में। उसी समय हमारी पृथ्वी लोक में नीचे दृष्टि पड़ी तो एक विरूप बूढ़े अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण को देख करके मैंने उनकी खिल्ली उड़ाई, उनके टेढ़े मेढ़ी चाल को देख करके बुढ़ापा में मैंने उनका परिहास कर दिया और अपनी अप्सराओं से कहा, सखियों देखो तो सही, ये बूढ़ा कैसा ठुमका लगा के मस्ती में चल रहा है। होता है कभी कभी कुछ लोगों की चाल को देख करके भी मन का स्वभाव होता है, मन बड़ा चंचल होता है। अगर व्यक्ति धीर नहीं है, गंभीर नहीं है, विवेकशील नहीं है तो दूसरे के कष्ट को देख करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। लोग दूसरे की चाल देख करके हंस लेते हैं। और इतना ही नहीं, ये मन इतना दुर्दांत है, इतना दुष्ट स्वभाव का होता है कि इस के चक्कर में बड़े बड़े विद्वान भी पड़ जाते हैं कभी कभी। और सज्जनों, एक बार की बात है, मिथिलापुरी में राजा जनक की सभा लगी हुई है। उसी समय अष्टावक्र जी महाराज आते हैं, डंडा लेकर के 8 जगह से टेढ़े हैं, पूरा शरीर कुरूप है, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। ज्ञानी बहुत थे। जब ये गर्भ में थे तो इनके पिता का नाम शायद कहोड़ नाम का ऋषि था। कहोड़ के पुत्र नहीं है। कहोड़ कुछ अपने शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे। गर्भस्थ शिशु ने, उस बालक ने पूर्व जन्म का ऐसा एक ज्ञानी जीव था कि अपने पिता कहोड़ को गर्भ में स्थित होकर के ही कह दिया, पिताजी आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा शुद्ध ऐसा उचित है। जैसे सुखदेव जी महाराज अपनी माता पिंगला के गर्भ में स्थित रहते हैं तो वेद व्यास जी महाराज शिष्यों को कुछ पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि गलती हो जाती है उसको अंदर से बोलते हैं। वही स्थिति अष्टा उस जीव की है। 1-2 बार तो सहा जो है कहोड़ ऋषि ने, लेकिन जब बार बार कभी गलती हुई
तो बार बार वह गर्भस्थ शिशु अपने पिता की बात को काट करके बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा उचित है। फिर क्या था, कहोड़ महर्षि को क्रोध आ गया और उठ करके उस गर्भस्थ शिशु को बड़ी बड़ी से प्रहार कर दिए हैं, तो 8 जगह से टेढ़ा हो गया। इस प्रकार से उसका नाम अष्टावक्र ही बना। अष्टावक्र जब राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो इनके अत्यंत कुरूपता को देख करके 8 जगह से टेढ़े हैं, अत्यंत विचित्र शरीर है, ऐसा शरीर आज तक किसी ने देखा भी नहीं। जितने भी सभा सब उपस्थित थे, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी उपस्थित थे, अष्टावक्र के प्रवेश करते ही बड़ी तेजी से अट्टहास लगाई है, हंसी की है, बड़ी तेजी से हंसने लगे। अष्टावक्र ने इधर उधर नजर फेर करके देखा, राज सिंहासन के सामने जनक जी महाराज बैठे हैं। अष्टावक्र ने कहा, जनक हम तो सुनते थे कि तुम बड़े ज्ञानी हो और ज्ञानियों के पास ज्ञानी लोग ही रहेंगे, मूर्ख तो नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ तेरी सभा में सब चमार बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये सब चमार है क्या? चमार का मतलब चमड़े का जो काम करता है वो चमार होता है। प्राचीन समय में अभी भी होता है, जो पशु मर जाते हैं उनके खाल को निकाल कर चमड़े को बेच करके जीवन यापन करते हुए चमार कहलाते हैं। कुपित हो गए सब बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी विद्वान लोग बैठे थे सभा में। अष्टावक्र की तरफ सब टेढ़ी निगाह से देखने लगे। जनक जी महाराज भी स्तंभित हो गए, इन्होंने हमारे विद्वानों का अपमान क्यों किया? हे महाराज, आपने ऐसा इनको क्यों कहा? जनक इनको फिर विज्ञान ये दिव्य आत्मा को न देख करके टेढ़ी मेढ़ी शरीर को देख रहे हैं, चमड़े के शरीर को देख रहे हैं। जो चमड़ा का परख करता है वो चमार ही तो होता है। जो इनको दोष दिखता है वो इस शरीर में है, मुझ में नहीं है। मैं दिव्य जीवात्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। आत्मा में किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा सुख दुख किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान की बात को सुन करके सब ज्ञानी भी अपनी गलती को समझे हैं, मौन हो गए, चुप हो गए। सुदर्शन ने कहा, हे प्रभु, हमने एक अंग्रस को स्त्री ब्राह्मण का अपमान किया था, उन्होंने श्राप ले दिया। रे मूर्ख, ये बुढ़ापा सच है, एक दिन सत्य आता है। तूने मेरी टेढ़ी मेरी चाल देख करके खिल्ली उड़ाई है, जा तू टेढ़ी मेरी चाल करने वाला सर्प हो जा। उनके श्राप से हम अजगर बन गए हैं। आपने बहुत बड़ी कृपा की है, जो आज उनके श्राप से मुझे मुक्ति प्रदान किए हैं। भगवत्सल भगवान की जय। इसके अंदर बड़ा ही दिव्य, जब श्याम सुंदर वृंदावन में गोकाचारण करने के लिए चले जाते हैं तो ब्रज की गोपिकाएं अपने घर की युगल दो गोपिकाएं जोड़ा इकट्ठे होकर के कन्हैया के दिव्य युगल गीत का वर्णन करते हैं। वाम बाहु मतवाम कमलो वल्गतं दुर्धरार्पित वेणुं कोमलांग विराजत मार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुंदा। आइए दिव्य वृंदावन धाम में चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके संकट दूर करेगी, और सबके संकट दूर करेगी, यह बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ, 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 राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर
सृष्टि का आधार है राधा, करुणा कोई सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणा कोई सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, 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 कर देगी खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की
अथ तर्ह्यागतोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः महिमहाककुतकायः कंपयन् खुरवेक्षता। इसके अनंतर अभी गोचारण चल ही रहा था कि कंस ने एक अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा और उसने वृषभ माने बैल का रूप धारण किया है और बड़ी तेजी से प्रकट होकर के अपने दोनों सिंगों से बारंबार ब्रजमंडल को रगड़ता खोदता हुआ अपने खुर से बार बार मिट्टी को उड़ाता हुआ बड़ी तेजी से रभा रहा है। और जब ही उसके ऐसे भयंकर रूप को देखा सभी ग्वाल बाल डर जाते हैं। कन्हैया से कहते कृष्ण ये कोई साधारण बैल गाय दिखे लाला या से हमारी रक्षा कर ये मार डालेगा हम सबन को। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणं ययुः। भगवान गोविंद की शरण में गए हैं। कन्हैया पास में पहुंचे और जाकर के सामने कन्हैया ने भी ताल ठोक दी है। प्रभु ने कहा बलधर्महं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनां इत्यास्तोष्टाच्युतोरिष्टं तदसपदेन कोपया। कन्हैया ने ताल ठोक करके कहा अरे दुष्ट तुम जैसे अधिकारियों के लिए ही मैंने अवतार लिया है। कन्हैया ने ताल ठोका है बड़ी तेजी से भगवान की तरफ बढ़ा है। प्रभु ने खेल ही खेल में उसके दोनों सिंगों को पकड़ा है। कभी नीलाचल में थोड़ा कभी वो बल लगाता है कन्हैया पीछे होते हैं थोड़ा और प्रभु बल लगाते हैं उसको पीछे करते चले जाते हैं। सभी ग्वाल बाल आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते रह जाते हैं। और खेल ही खेल में कन्हैया ने उसको बड़ी तेजी से उसकी नटई को मोड़ दियो है और उठा करके नचा करके बड़ी तेज उसके प्राण ढेर हो गए। बैल का रूप गायब राक्षस के रूप में चिहाड़ता हुआ प्रकट हुआ और मार गया सज्जनों। फिर क्या था इसके अनंतर कंस अपने दरबार में बड़ा दुखी बैठा है। अरिष्टासुर को भेजा वो भी मर गया लौट के ना आया। देवर्षि नारायण नारायण करते हुए प्रकट भये हैं। भूपति कंस ने जो भी देखा देवर्षि नारद आए हैं। आओ देवर्षि क्या समाचार है उदास होकर के पूछा। देवर्षि नारद ने कहा हमारे समाचार को भूल छोड़ो तुम अपना समाचार बताओ तुम्हारा कैसा क्या हाल है। हे देवर्षि कहा कहें कितने भी राक्षस दैत्य भेजते हैं सब मारे जाते हैं कोई लौट के नहीं आए। आज देवर्षि नारद ने भगवत गीता को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उस्काया है कंस को और कहा देखो कंस वहाँ ग्वाल बालों का गोपों का झुंड है समूह है तुम एक एक दैत्य को भेजते हो सब मिल करके मार डालते हैं। यहाँ तुम्हारा समूह है जो तुम्हारे पास धनुष है ना परशुराम के द्वारा प्राप्त हुआ था कंस को। उस धनुष के यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को नंदराय जी के साथ वालों के साथ यहाँ बुलाओ और धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को अपने मल्लों के द्वारा योद्धाओं के द्वारा अपना काम सिद्ध कर सकते हो। समझे ना मरवा सकते हो। ऐसी बुद्धि तो हमारे मन में आई नहीं आज तक। और इस प्रकार से आज देवर्षि नारद ने ये भी कहा है कि कृष्ण और बलराम की देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। रात्रि में छल किया है हमारे साथ और बदल करके यशोदा की कन्या को लेकर के आए हैं। मारने को तत्पर हुआ कृष्ण रोका है नारद जी ने नहीं जब तक वसुदेव और देवकी तुम्हारे अंदर में हैं तब तक कृष्ण बलराम को एक दिन आना ही पड़ेगा। तुम्हारे अधीन रहेंगे लोग और इनको दंडित करोगे तो बाद में वो बदला लेंगे। मैं जैसा कहूँ ऐसा करूँ। शांत हो गया कंस। तुम्हारे शत्रु कृष्ण बलराम है न कि देवकी और वसुदेव। इस प्रकार से कंस को उत्साह करके हतासुरं कालनेमिं तुम पूर्व काल के कालनेमि नामक दैत्य हो देवासुर संग्राम में मारे गए हो।
एक कालनेमी जो हनुमान जी ने मारा था संजीवन बूटी के प्रसंग में त्रेता युग में, वो दूसरा कालनेमी है। और ये कालनेमी सतयुग में था, हिरण्याक्ष के कुल में ही पैदा हुआ था। और इस प्रकार से आज देवर्षिनाम ने कलश को उसका करके इधर उधर बुद्धि भ्रमित करके सीधे वृंदावन में प्रकट होते हैं, जहाँ श्याम सुंदर गोचारण कर रहे हैं। जय जय प्रभु जय जय। कब तक गोचारण करोगे, कब तक रास रचाओगे, कब तक नौका विहार करोगे? आपके माता पिता को कंस फिर से यातना दे रहा है, कष्ट दे रहा है। अब आप कंस का वध करके भक्तों को अभय प्रदान करें। कन्हैया ने कहा हमसे कहते हो कि उनको मार के अभय प्रदान करो, मामा कंस से कहेंगे आ रहे कृष्ण को बुला के धनुष यज्ञ के बहाने मार डालो। सर्वज्ञ हरि ने जब नारद जी की बात को कही है, नारद जी शर्माए गए। हे प्रभु मैं कहा कहूँ, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, जब तक हम इधर से उधर थोड़ा ना करें हमको मजा ना आए, शांति ना मिले। नारद ज्ञानम ददाति नारद, विशुद्ध अर्थ तो ये है। नारद अज्ञानम खंडेति नारद, जो ज्ञान को दूर करता है वो नारद है। और ब्रजवासी तो हमारे बड़े सुंदर अर्थ करें। नारद जाकी बात कभी रद्द नाय हो, प्रभु भी नाय काट सके, वो है नारद। बोलो जय जय। लेकिन वस्तुतः लोक में संसार में अगर किसी व्यक्ति को नारद कह दिया जाए तो सीधे लड़ाई हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से देवर्षि नारद चले गए ब्रह्मलोक की तरफ। कंस क्रूर के पास पहुंचे हैं और कहे हैं हे दानवते, आप जा करके गोकुल में नंद के यहाँ कृष्ण और बलराम रहते हैं, वही हमारे मन के शत्रु हैं, उन्हीं के द्वारा आकाशवाणी ने मेरी मृत्यु कही है। तुम जा करके कृष्ण बलराम को ले आओ धनुष यज्ञ के बहाने। नंद अन्य ग्वाल वालों को भी बुलावा मैं भेज रहा हूँ, सबको ले करके आओ, हमारा निमंत्रण देना और हम मल्लों के द्वारा कृष्ण और बलराम का वध करवा देंगे, मरवा डालेंगे। और आप अगर इस कार्य को हमारे सिद्ध कर दोगे ना, हे दानवेंद्र, हे अक्रूर जी, हम आपको मुँह मांगा पारितोषिक धन देंगे, जितना मांगो उतना तुम्हें धन दूंगा। अक्रूर जी भगवत भक्त थे, उन्होंने किंचित लौकिक बात भी कही। हे महाराज, कहते तो आप ठीक हैं, परंतु सिद्धि और असिद्धि प्रारब्ध पर भाग पर निहित होती है। व्यक्ति अनेक प्रकार के मनोरथ करता है, विचार करता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अगर भाग साथ नहीं देता है सब योजना नष्ट हो जाती है। मनोरथान करो तुच्चई जनो दैव हतारपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्या तथाप्याज्ञां करोमि ते। फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अक्रूर जी महाराज स्वर्णमय रथ पर आसीन करेंगे। कंस की आज्ञा से मथुरा से गोकुल की तरफ, नंद गांव की तरफ, वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए हैं।